नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज मैं बड़ा ही बेहतरीन मुद्दा आपके सामने लेके आऊँगा। हमारे समाज में एक जाति है जिसे हम कायस्थ कहते हैं, और ये कायस्थ लोग हमारे समाज में लेखनी के लिए बड़े मशहूर हैं। यह शिक्षा के मामले में बड़े ही प्रसिद्ध हैं, और लेखनी में वही प्रसिद्ध हो सकता है, वही फेमस हो सकता है जो बुद्धिमान होगा, क्योंकि कलम जो चलती है वह बुद्धि से ही चलती है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आज ये जाति भास्कर नामक पुस्तक से जो अंश सुनाने जा रहा हूँ, ये आपको हतप्रभ कर देगा, और आप सोचेंगे कि इतनी बुद्धिजीवी जाति को कौन से शातिर लोगों ने इन्हें शूद्र बना दिया। तो यह सोचने का विषय है कि एक पढ़ी लिखी इंटेलेक्चुअल जाति कायस्थ कैसे शूद्र बन रही है, उनका कैसे पुराणों में शूद्र के बारे में नाम अंकित है, और जिसने लेखनी के दम पर अपना पूरे समाज में वर्चस्व स्थापित कर रखा है, उसके बारे में किसने ऐसा लिख दिया कि वह शूद्र हैं। इस विषय में आप सभी को पता चलेगा। तो साथियों, बने रहिए अंतिम तक। आप देखेंगे साक्ष्यों और प्रमाण के साथ डिस्क्रिप्शन में आप सभी को पूरा लेख मिल जाएगा, पुस्तक का वो अंश मिल जाएगा, और साथ ही आपको ऐसे साक्ष्य भी मिलेंगे कि आप सोचेंगे कि जो इंटेलेक्चुअल जाति कायस्थ पूरे समाज का लेखा जोखा रखती थी, उसके वंश का लेखा जोखा कोई और रखता था, और कैसे उसने उस लेखे जोखे को बदल कर उन्हें शूद्र बना दिया, इतनी इंटेलेक्चुअल जाति को। यह आप इस वीडियो में जानेंगे और समझेंगे। चलते हैं, पेज नंबर है 176, और इसमें श्लोक लिखा हुआ है, ब्रह्म पादंशो जन्म चातः कायस्ता नाम भृत। और इसमें लिख रहे हैं ब्रह्मा जी के पादेश नाम चरणों से जन्म लेकर कायस्थ नाम कहाया। इसके आधारानुसार व अन्य प्रमाणों द्वारा चरणों से शूद्र वर्ण पैदा हुआ। एक अंग्रेज बहादुर लिखते हैं कि ब्राह्मण लोग चंद्रसेनी कायस्थों को क्षत्रिय चंद्रसेन राजा की संतान नहीं मानते, परंतु इनको शूद्र से भी नीचा मानते हैं। कुनमी भी इनके साथ भोजन नहीं करते सुने गए हैं। देखो हिंदुला पृष्ठ 94। कायस्थों का एक भेद अम्बष्ट है, उसके विषय में मनुस्मृति धर्मशाला धर्मानुसार इस भेद की उत्पत्ति ब्राह्मण ने किसी वैश्य की कन्या के साथ विषय किया, जिसकी संतान अम्बष्ट कहाई। कर्ण भी इस जाति का एक भेद है, उसके विषय में लिखा है, शूद्रा विशोस्तकर्णे, अर्थात वैश्य व शूद्र की स्त्री की संतान कर्ण कहाई। इनको विद्वानों ने शंकर वर्ण में लिखा है। विशेष विवरण इस ही पुस्तक के पृष्ठ 149 में लिखा जा चुका है, तहाँ देख लेना। मैं वो 149 पे ढूंढ के आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। और एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान अपने ग्रंथ के पृष्ठ 456 में ऐसा लिखते हैं कि द क्लीन शूद्रा कास्टस सच एज ए द कायस्था, अर्थात साफ शूद्र जातीय जैसे कायस्थ आदि। पुनः एक विद्वान लिखते हैं, वह इंग्लिश में है, द मेजॉरिटी ऑफ द कायस्था क्लैन डू नॉट वियर शॉर्ट थ्रेड एंड एडमिट देयर स्टेटस एज शूद्राज। कायस्थ कुल में विशेषता यज्ञोपवीत रहित समुदाय की है, अतः वे शूद्र माने जा सकते हैं। तो आप सभी यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये 2-3 उदाहरण मिल चुके हैं, जिसमें आप सभी देख सकते हैं कि एक इंटेलेक्चुअल, एक बुद्धिजीवी जाति जिसको कलम के लिए मशहूर माना गया, कलम के लिए हमारे समाज में कलमकार के रूप में उन्हें मान्यता प्राप्त है, वह बुद्धिजीवी विशेष रूप से माने जाते हैं और कहे जाते हैं कि भैया लाला बुद्धि न लगाओ। इसका मतलब है कि लाला बुद्धिमान था, इसलिए उसे बुद्धि के रूप में जाना गया। लेकिन इतना बुद्धिमान व्यक्ति कैसे शूद्र बन गया, और वो भी शूद्रों से नीचे बन गया, यह समझने वाली बात है। आखिर इन पौराणिक जो ग्रंथकार हैं, कथाकार हैं,
आखिर इनकी मंशा क्या थी कि जो मेहनत करने वाला था उसको शूद्र बना दिया, जो बुद्धिमान था उसको शूद्र से नीचे ले जाके बना दिया। बोले ना शूद्र से नीचे यानी शूद्र के समान है। या ये कौन लोग हैं जो हमारे बीच में इतना बड़ा बड़ा षड्यंत्र कर रहे थे और हम लोग समझ नहीं पाए? इसको समझने के लिए थोड़ा और वीडियो देखते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर एक देसी प्रसिद्ध पंडित अपने ग्रंथ के पृष्ठ 61 में शास्त्रों का मत ऐसा प्रकाशित करते हैं कि किसी लुहार ने किसी कायस्थिन से गुप्त व्यवहार की मैत्री करके गर्भ स्थापन कर दिया। तिसकी पैदा हुई संतान सिंदूरी कायस्थ का ही और इसका वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र न कहाया जाकर संकर वर्ण कहाया। चंद्रसेन की स्त्री में जमदाग्नि से बोधित हुए और दालभ्य ऋषि से रक्षित होने से उत्पन्न पुत्र ने सिंदूर कायस्थ की कन्या में विवाह किया। इस कारण चंद्रसेनी कायस्थ संकर वर्ण में कहाए। पुनः एक विद्वान ऐसा लिखते हैं कि चित्रगुप्तात्मजा सर्वे कायस्था शूद्र संज्ञका, अर्थात चित्रगुप्त वंशी संपूर्ण कायस्थ शूद्र संज्ञक हैं। पुनः एक विद्वान की यह भी सम्मति है कि खारेया जाति धोबी की कन्या की संतान है। लिखा है, मैं ये आपको डिस्प्ले कर दूंगा श्लोक और आपको हिंदी में सुना दे रहा हूँ। ठग चोर इंद्रजाली डाकू और विशेषता कायस्थ, इनसे पीड़ित प्रजा की रक्षा राजा रक्षा करे। पुनः दूसरा श्लोक है, ठग चारण चोर इनके द्वारा सताई हुई प्रजा की राजा रक्षा करे और विशेष करके कायस्थों से प्रजा को बचाए। और इसके बाद फिर है, सृष्टि की उत्पत्ति के समय में ब्रह्मा जी के मुख से स्त्री सहित ब्राह्मण पैदा हुए और भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र पैदा हुए। यहाँ पे एक चीज़ गौर करिएगा कि सृष्टि की उत्पत्ति के समय ब्रह्मा जी के मुख से स्त्री सहित ब्राह्मण पैदा हुए, यानी जितनी भी स्त्रियां आज हमारे समाज में हैं ये सभी ब्राह्मण हैं, क्योंकि स्त्रियां ब्रह्मा के मुख से पैदा हुई तो यह ब्राह्मण है। इसीलिए ब्राह्मण कहते हैं स्त्री किसी भी जाति की हो पवित्र है। मैं अब नहीं मानता, क्योंकि अब मैं ब्राह्मणों की मानता हूँ। मैं समझता हूँ कि सारी जब मुख से पैदा हैं तो सारी स्त्रियां ब्राह्मण हैं, सारी स्त्रियां श्रेष्ठ हैं। अब ये श्लोक स्पष्ट करेगा कि स्त्रियां श्रेष्ठ है, वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हैं। वह फिर तो ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वो ब्रह्मा के मुख से आई हैं। शूद्र के एक होम नामक पुत्र के प्रदीप नामक पुत्र हुआ। और यहाँ पे ये बताना चाहते हैं, ये जो स्पष्ट कर रहे हैं कि कायस्थ जो है वो शूद्र का बच्चा है, ये स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यही आपको समझना है कि कौन थे ये लोग जो इतनी बदमाशी किए थे। शूद्र के एक होम नामक पुत्र के प्रदीप नामक पुत्र हुआ और उस प्रदीप के कायस्थ हुए। उनकी लेखन वृत्ति थी। कायस्थ के 3 पुत्र हुए जिनके नाम चित्रगुप्त, चित्रसेन और विचित्र थे। उनमें से चित्रगुप्त स्वर्ग चला गया और विचित्र पाताल लोक में चला गया और चित्रसेन मृत्यु लोक में आए। यह शूद्र कहे जाते हैं। अब इसमें दिया हुआ है, कायस्थे नोदरस्थे ने मातुमा से खादितम तत्र नास्ति कृपा तस्य दंता भावेन केवलम। तो मैं थोड़ा इसको स्किप करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम संस्कृत ही वाचन करने लगेंगे। तो इस पृथ्वी पर सुनार, स्वर्णवाणी, कायस्थ और ब्रजेश्वर पुरुषों में कृपा रहित और धूर्त होते हैं, जिनके हृदयों की कांति क्षुरा थी और धार के समान है। ऐसे कायस्थों को आदर नहीं होता है, क्योंकि सैकड़ों कायस्थों में कोई एक आध ही सज्जन होता है। किसी एक विद्वान ने इस कायस्थ जाति को क्षत्रिय वर्ण में भी बतलाया है। अतएव इनकी विद्या, स्थिति, दीर्घ जो दर्शिता को देखने से यह जाति क्षत्रिय वर्ण में मान ली जाए तो कोई हानि नहीं है, क्योंकि समय द्वेष फैलाने का नहीं है। अतएव मंडल इस जाति के साथ सहानुभूति दिखलावे, ऐसा ही आशा की जाती है। ये जाति भास्कर पुस्तक लिखने वाले का विचार है, लेकिन पुराण इनको नहीं बख्शते हैं। पुराण कह रहे हैं कि ये शूद्र हैं। जब पुराण और स्मृतियां बनी थी तब कदाचित कायस्थ जाति ऐसी होगी। तो आजकल की स्थिति को देखते हुए उपरोक्त प्रमाण अमान्य है और कायस्थ जाति क्षत्रिय वर्ण में ही मानी जानी चाहिए। तो साथियों, आप सभी ने देखा
कि हमारे ये पुराणकार कौन हुआ करते थे, किस जाति से संबंधित थे। जब हम इस बात को समझ जाएंगे कि हमारे कथाकार, पुराणकार, कथावाचक किस जाति से संबंधित है, जब हमें यह समझ में आ जाएगा तो हमें समझ में आ जाएगा पूरा ये जाति का रहस्य, ये जाति का जो भ्रमजाल बनाया हुआ है कि खुद श्रेष्ठ बने रहो, औरों को नीचा बनाते जाओ, जिससे कि तुम्हारे सामने उनके अंदर आत्मबोध हो और वह अपने को नीचा मानकर उनके सामने बात ना कर सके, उनके सामने बोल ना सके, उनके सामने अपनी नज़रें उठा के बात ना कर सकें, क्योंकि वह श्रेष्ठ जाति में पैदा हैं और श्रेष्ठ जाति में पैदा होने के कारण उनका कोई अपमान नहीं कर सकता। भले ही उनके पास 0 IQ हो, 0 बुद्धि हो, भले ही वह अपने ही स्कूल में पढ़े हों, अपने पिता के स्कूल में पढ़े हों और पिता ने 100 में से 99% मार्क दे दिया और मेरिटधारी कहला गए, अपने रिश्तेदार के स्कूल में पढ़ लिया, 100 में से 90 मार्क्स ले आए, 95 ले आए, मेरिटधारी कहलाए, और जब दिमाग की बात आई तो दिमाग से पैदल हैं, बगल में बैठे हुए व्यक्ति को कह रहे हैं कि प्लीज़ थोड़ा कापी करवट कर लीजिए, मैं भी देख के लिख लूँ। अब यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी बुद्धिजीविता और श्रेष्ठता उनके अंदर है। तो साथियों, एक बहुत ही बुद्धिमान जाति को यहाँ पर शूद्र बता दिया गया, तो आप समझ सकते हैं इन मेहनतकश लोगों को शूद्र क्यों ना बना दिया जाए, जो बेचारे मेहनत में मगन रहते हैं। वो कहते हैं कि हम भैंस पाल लेंगे, हमको राजपाट से क्या मतलब। जो ऐसे कहने वाले हैं, जिनके अंदर इतना स्वभाव था कि हम मेहनत से खा लेंगे, हमें क्या ज़रूरत है जाके उधर ऐसा काम करने की, तो उन्हें शूद्र क्यों ना बना दिया जाए। तो इसी तरह ये जातियाँ शूद्र बन गई और जो इधर उधर मांग कर खाने वाली जातियाँ थी वे अपने आप में श्रेष्ठ बनती चली गई, बाकी पूरा समाज हमारा वो शूद्र का शूद्र बना रहा। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही हमारे जो नए साथी देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार।